अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा साजिद खानज़ादा आपकी खिदमत में। मैं इससे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को कहूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें ताकि इलाके की आवाम की जो आवाज़ है, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वो अपना वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत सदर पाकिस्तान तक पहुँचे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा से कि टनोलिया ज़िले की 26 यूनियन कौंसिल में आने वाली माहाना किस्त में करप्शन का इजाफा होता जा रहा है। उस करप्शन के अंदर टंडोलियार के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद समेत टंडोलियार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन, यूसी सेक्रेटरीज और उनको ऊपर बासर सियासी शख्सियतों के जो आशीर्वाद आते हैं वो उसमें शामिल हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि टंडोलियार में तालका चंबड़ में 8 यूनियन कौंसिलें हैं, जिसमें हर माह 80 लाख रुपए आते हैं। फी यूनियन कौंसिल को 10 लाख रुपए माहाना किस्त मिलती है। इसी तरीके से तालका टंडोलियार में 8 यूनियन कौंसिल हैं, उसके अंदर भी फी यूनियन कौंसिल को उसी तरीके से पैसे मिलते हैं जो मैंने पहले अर्ज किए। जबकि हमारा जो तालका झंडोमरी है उसके अंदर 10 यूनियन कौंसिल हैं, जिसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 करोड़ रुपए माहाना वहाँ भी आता है। तो इस तरीके से 26 यूनियन कौंसिलों में 2 करोड़ 60 लाख रुपए हर माह टंडोलियार में यूनियन कौंसिलों को मिल रहा है। पर उसमें जो करप्शन हो रही है उसकी कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि टंडोलियार की यूनियन कौंसिलों के अंदर जो चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उन पैसों को गैर कानूनी तरीके से उनके झूठे बिल बनाकर और उसको अकाउंट से निकलवाकर अपना अवामी खर्चों पे दिखा रहे हैं, लेकिन अवामी भलाई वाला काम कोई भी नहीं हो रहा। मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि गुज़श्ता टर्नओवर में जो पहले जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे उसके अंदर मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में हमें यूनियन कौंसिलों के चेयरमैनों की कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आती थी, लेकिन इस मरतबा तो 2 साल का अरसा गुजर चुका है और हर महीने अब किस्त में 10 लाख रुपए का इजाफा होने के बाद भी, हर महीने किस्त बढ़ने के बाद भी यूनियन कौंसिलों की तरफ से किसी किस्म का कोई भी आवाम को भलाई वाले काम नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि टंडोलियार की यूनियन कौंसिलों में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं और वहाँ के इलाकों में गंदगी की वजह से जो मच्छर पैदा होता है और वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो इलाके के रहायशी हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए उस हवाले से भी चेयरमैन या सेक्रेटरीज की जानिब से कोई भी उनके लिए अपना ना ही स्प्रे कराया जा रहा है, ना ही वहाँ पर उनको कोई बुनियादी सहूलतें दी जा रही हैं। तो टोटल जो पैसे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, दोबारा बता रहा हूँ मैं कि टंडोलियार की यूनियन कौंसिलों में किसी में एक सेक्रेटरी है, स्टाफ में एक पट्टे वाला है और कहीं तो कोई सेक्रेटरी के अलावा कोई मतलब अपना स्टाफ है ही नहीं। टोटल के टोटल पैसे उनको बचते हैं और सारे पैसे जो है टेक्निकल तरीके से अपना उसको ऑडिट करवा कर और वो पैसे निकलवा कर हड़प करते हैं और उसमें जो पैसे निकलते हैं वो असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट टंडोलियार और डायरेक्टर हैदराबाद जो हैं, पूरे जो हमारे हैदराबाद टंडोलियार टंडो मोहम्मद ख़ान और जो चारों अजला को जो देखते हैं रीजन के, उनको भी हर माह बहुत कसीर रकम जो है उनको अपना हर माह बआसानी से उनको दी जाती है। अवामी पैसे को बआसानी उन तक पहुँचाया जाता है और वो उसमें आपको मालूम है कि उन पैसों का वो क्या करते हैं। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है और आवाम की आवाज़ बुलंद करने का मकसद ये है कि जो पैसे आवाम के लिए आते हैं वो आवाम को ऊपर ही खर्च होना चाहिए, ना कि ना कि वो करप्शन की नज़र हो और करप्शन की नज़र होने के बाद आवाम का कोई भी काम नहीं होता। मैं आपको ये बताता चलूँ कि टंडोलियार में गुज़श्ता अब ये 2 साल होने को आ रहे हैं। इस दौरान हर यूनियन कौंसिल में जो चेयरमैन हैं उन लोगों ने आवाम को कोई भी रिलीफ फ्रेम नहीं किया है। हालिया बारिशों के अंदर भी
अपना एमरजेंसी थी तो वज़ीर आला की टीम की तरफ से फंडिंग थी, सारे पैसे वहाँ से खर्च हुए। सारे मामला डीसी टनोलिया देख रहे थे, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे देख रहे थे, लेकिन यूनियन काउंसिलों के जो फंड थे वो सारे के सारे एज इट इज़ वो बरकरार थे। उनको उन्होंने यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ निकाला और वही सेम थिंग तरीका करा कि उसका प्री ऑडिट कराकर और उसको अपने जेबों में डाला और अयाशियाँ कर रहे हैं। इस हवाले से मुझे मालूम हुआ है कि टनोलियार की जो यूनियन काउंसिल हैं, यहाँ पे यूनियन काउंसिलों के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तादाद भी कम है और हर यूनियन काउंसिलों में तादाद कम है और यूनियन काउंसिलों के अंदर जो हैं एक सेक्रेटरी के पास तीन यूनियन काउंसिलों के चार्जेस हैं। तीन यूनियन काउंसिलों के चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ स्टाफ मुकम्मल नहीं है और यहाँ जो सिंध लोकल गवर्नमेंट है या वज़ीर आला सिंध है और इतनी सारी जो यूनियन काउंसिल हैं आइंदा आगे चल के और भी मज़ीद बढ़नी है। स्टाफ है नहीं, फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सिंध हुकूमत की यहाँ आ रही है। टंडो आलियार की बात करूँगा मैं, ओवरऑल पूरे सिंध की बात करेंगे तो ये तो खरबों में रुपयों में जाकर बात पहुँचेगी, लेकिन मैं सिर्फ टंडो आलियार की बात करूँगा। जब यहाँ स्टाफ ही मौजूद नहीं है, यहाँ जो मुंतखब जो चेयरमैन हैं या सेक्रेटरीज हैं वहाँ जो बैठे हैं आवाम को कोई रिलीफ ही नहीं दे रहे हैं, तो उनको वो जो फंड दिए जा रहे हैं उनको ऊपर नज़र षानी की जाए और जो खुद जो फंडिंग हुई है और करने वाले जो चेयरमैन हैं या सेक्रेटरीज हैं और उसमें जो डिप्टी डायरेक्टर को या डायरेक्टर को जो हिस्सा मिलता है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टनोलियार की मुझे मालूम है कि तालका चंबड़ की तकरीबन 1 से या 2 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो खुद अपना पुरानी है, कदीमी है और वो खुद मुख्तियार जो अपना यूनियन काउंसिल होती हैं उनमें से हैं। उनकी अपनी ज़ाती आमदनी है, हर महीने तकरीबन उनको अच्छी मतलब यूनियन काउंसिल को पुरानी थी तो उन लोगों ने कोई अपनी जगह को ख़रीद कर उसके अंदर अपना ऑफिस भी बनाया। ऑफिस बनाने के बाद कोई 10 से 12-15 दुकानें हैं जो उसका जो चंबड़ की साइड तालका चंबड़ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तालका चंबड़ के अंदर उन यूनियन काउंसिल उन दुकानों का किराया आता है और किराया भी यूनियन काउंसिल को मिलता है, लेकिन उस पर भी उससे भी आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह दूसरे इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त मांगता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम की आवाज़ बुलंद हो सके।